क्यों सर, जो कि आरएलपी को हनुमान बेनीवाल को गढ़ मानो जातो भी गढ़ ने थे ढाया हो जी के बाद में चर्चा चल रही है कि क्योंकि हॉट सीट थी तो आपकी सरकार में कुछ भागीदारी हो सके, आपने मंत्री पद मिल सके, इनका कयास चल रही है, कई मानो? नहीं, ऐसा हमारा कोई कयास नहीं है। जो भी पार्टी जिम्मा बहुत लंबा समय बाद में खींवसर का विधायक में बढ़िया है, जहाँ की सरकार है, सरकार में पहली बार भागीदारी खींवसर की रहने वाली है, तो बहुत विश्वास है लोगों ने रेवंत काका हूँ, कई मानो कि लोगों में विश्वास है, उम्मीद है। जो 15 साल से जो विकास होना चाहिए वो विकास अवरुद्ध है। हनुमान बेनीवाल जी खुद की हार पर बोलिया कि हमारी हार को नहीं हमारी जीत है, कि सब एक मिल अजीत दर्ज करिए ऊपर हमारा ही आदमी जो हमारा पार्टी गया बाकी जीत है, कई कहना चाहो बांका ही बयान पर? वो उनका बयान है, वो मन चाहे मनगढ़ंत बयान देते रहते हैं। जो वोटिंग उबाड़ी भी एक दिन पहला जो मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर पे एक बयान दिया हम ऊंचा वालों, कहीं लागे भी बयान को कतो कहीं असर पड़ियो? उन्होंने तो कहा था कि भी मैं यहाँ का खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। उपचुनाव वाली 7 सीटा में सबू हॉट सीट ही खींवसर जी पर सबकी नजर टिकी हुई और इस बार खींवसर में एक नारो बहुत चालू होगी। अब की बार एक ही हाको रेवंत काको रेवंत काका मकसद में मौजूद है। बाऊ जाना कि वो जो नारो बनियो हो और आज वो यथार्थ में बदलियो है, वास्तविकता में आयो है, तो भी मैं कत्ती का मेहनत आपकी लगी? आपकी क्या था ये, इसमें ये नारा जनता का नारा है। जनता ही नारा बनाती है और जनता ही जो ऐतिहासिक जो जीत है वो जनता की जीत है और ये सफलता जनता की सफलता है। जनता ने ये नारा बनाया कि इस बार रेवंत का को एक ही हक हो, तो ये जनता ने अपना मन से तो ये नारा बनाया और इस नारा को जनता सब 36 कौम के लोग मिलके और आज विधानसभा तक पहुंचाने का जो काम किया वो 36 कौम की देन है, खींवसर के आम लोगों की देन। बहुत ही अलग अंदाज में आप खींवसर विधानसभा पहुंचा हो, एकदम किसान जो हुआ करे भी ट्रैक्टर लेके फसल हाथ में ले पहुंचा हो, भी कहीं पीछे वजह है कि आम लोगों का उत्साह था कि वो किसान वर्ग से हमारे सीधे किसान पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और आम जन किसान पुत्र पे विश्वास करके एक साधारण व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में चुना और इस बार परिवर्तन किया। तो एक किसानों के प्रति और सारे हमारे खींवसर के जो किसान पुत्र व मतदाता आम लोगों की मजबूती खुद अपने साधनों से आए और एक उत्साह के साथ राजस्थान के विधानसभा तक प्रतिनिधि के रूप में मेरे को पहुंचाने का जो काम किया है वो एक खींवसर की आम जनता 36 कौम का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। खींवसर के मायने आपको जो नारो लगी भी के अलावा जो वोटिंग उबाड़ी भी एक दिन पहला जो मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर पे एक बयान दिया हम ऊंचा वालों, कहीं लागे भी बयान को कतो कहीं असर पड़ियो? उन्होंने तो कहा था कि भी मैं यहाँ का क्षेत्र का मंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक और मंत्री हूँ। लाहौर से मंत्री थे लेकिन वो खींवसर से विलोम करते हैं तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, तो उन्होंने बढ़ावनी दी कि भाई इस बार आप मतदान प्रतिशत कम जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कम होते हैं, तो सारे हमारे 36 कौम के लोग और उन्होंने बढ़ावनी दी कि पूरे हमारे इस खींवसर क्षेत्र के लोगों मजबूती के साथ कल जो परसों 13 तारीख है वहाँ सब सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मजबूती के साथ मतदान करना और भारतीय जनता पार्टी को आपको जिताना है। नहीं है कि मेरी इज्जत पे डाउन लग जाए, ऐसा उन्होंने बढ़ावनी दी आम लोगों को 36 कौम को और उसको जनता ने बहुत उत्साह के साथ मतदान किया। सुबह 13 तारीख को सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे तक 36 कौम के लोगों ने मिल के मतदान किया और उसका परिणाम 23 तारीख को जो देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक भारी मतों से जीत हासिल की। खींवसर जो कि आरएलपी को हनुमान बेनीवाल को गढ़ मानो जातो भी गढ़ ने थे ढाया हो जी के बाद में चर्चा चल रही है कि क्योंकि हॉट सीट थी तो आपकी सरकार में कुछ भागीदारी हो सके, आपने मंत्री पद मिल सके, इनका कयास चल रही है, कई मानो? नहीं, ऐसा हमारा कोई कयास नहीं है। जो भी पार्टी जिम्मा पार्टी हमारे खींवसर के मतदाताओं ने मजबूती के साथ मेरे जैसे प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुन के भेजा, तो मैं जनता के बीच रहूँगा। सरकार की जो भी योजना और हमारे खींवसर का चहुमुखी विकास कैसे हो और हमारी जो मूलभूत जो है सुविधाएँ हैं, जो विकास होना है, हम सरकार और एक प्रतिनिधि के माध्यम से मैं सरकारी जो भी योजना धरातल पे पहुंचाने का काम करेंगे। आम जन का हित होगा, किसानों का हित होगा, युवाओं का हित होगा और मंत्री की बात वो सरकार जो भी भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब तमाम जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे और हम जनता के बीच रहेंगे
और जनता के साथ मिलके हमारा खिवसर का विकास होगा और विकास चहुमुखी विकास होगा। बहुत लंबा समय बाद में खियूंसर का विधायक में बढ़िया है जहाँ की सरकार है, सरकार में पहली बार भागीदारी खियूंसर की रहने वाली है, तो बहुत विश्वास है लोगों ने रेवंत काका हूँ कई मानो कि लोगों में विश्वास है, उम्मीद है। जो 15 साल से जो विकास होना चाहिए वो विकास अवरुद्ध है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है, दूर दराज ढाणियों में रास्ता का अभाव है, सड़कें नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है। सारा काम होगा और काम तभी होगा सरकार में भागीदारी, और इस बार जनता ने अपनी भागीदारी निभाई है और प्रतिनिधि के रूप में चुन के भेजा है, तो जरूर सुनिश्चित थे। अब की बार जनता ने कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में खिवसर की भागीदारी है, तो हमारा खिवसर क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और विकास के 4 चांद लगेंगे, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे सड़कें हो और चाहे पानी हो, कोई भी काम हो, क्षेत्र का विकास होगा। हम सब मिलके अपने क्षेत्र का विकास करवाने सब लोगों की भूमिका रहेगी, और विशेषकर हमारे जो क्षेत्र के लोग बताएंगे उसको हमारी योजना बना के हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने का हम प्रयास करेंगे। खियूंसर के मायने जब लोगों में बातचीत करी तो एक नशा की बात निकल कर सामने आई कि युवा जो है नशा में बहुत लिप्त रहने लगा। आपको कोई रोड मैप है इस तरीका कि भाई वापस युवा ने है जो सही रास्ता पर लाया जाए, वास्ते पर्यटन कराया जाए? वो नशा तो थोड़ा है ही, थोड़ा बहुत तो होते ही है। तो हम जहाँ भी जाते हैं बैठ के होती हैं, मिलते रहते हैं, तो सारे युवाओं को कहते हैं कि भाई नशा की तरफ हमें नहीं जाना है, नशा एक विनाश है। कोई भी नशा, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, जो नशा की प्रवृत्ति के अंदर आ गया तो वो विनाश है। नशा एक शरीर का नाश है। तो सारे लोगों को हम कह ही रहे हैं, सब लोग हमारे जो आदर्श और बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं। तो धीरे धीरे नशा अगर है तो भी कम होगा, और हम भी प्रयास करेंगे समझाने का। जो भी नशा की प्रवृत्ति की हमारे कोई युवा है तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे और उसको नशा की तरफ मुड़ने नहीं देंगे, और नशा की प्रवृत्ति जो है वो अब आगे कम करने का प्रयास करेंगे और कम होगी। हनुमान बेनीवाल जी खुद की हार पर बोलिया कि हमारी हार को नहीं हमारी जीत है, कि सब एक मिल अजीत दर्ज करिए, ऊपर हमारा ही आदमी जो हमारा पार्टी में गया बाकी जीत है। काई कहना चाहो बांका ही बयान पर? वो उनका बयान है, वो मन चाहे मनगढ़ंत बयान देते रहते हैं, कभी कुछ भी बोलते कभी कुछ भी बोलते हैं। उन पे हम न तो विश्वास करते हैं न हम उनके पर ध्यान देते हैं। हम तो जनता पे विश्वास रखते हैं, धरातल पे विश्वास रखते हैं, जनता के बीच रहते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। वो तो मनगढ़ंत हट धर्मिता से कभी कुछ बोल देते हैं कभी कुछ बोल देते हैं, वो आपके उनका विवेक है। हाल ही में जो सरपंच है साईं बेभंवर जो एक बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल पर टीका टिप्पणी करी, भी बाद में जाट समाज की महापंचायत भी करी गई जोधपुर में, आप क्या देखो? हम तो सुना नहीं, भंवर जी जो जोधपुर वाले थे वही इनके घनिष्ठ थे, मैं भी घनिष्ठ था, सारे लोगों को दरकिनार कर दिया। हो सकता है कोई भंवर जी कह दिया कभी हार गया तो हार गया, कभी चुनाव लड़ते कभी जीत होती कभी हार होती है, ये तो जनता का फैसला है, इसमें बॉकलाइट की क्या जरूरत है? उसने क्या कोई ऐसा मैंने तो सुना नहीं कि भंवर जी ने कोई गलत बोला। अब इनको महापंचायत बैठानी करनी, कौन सी महापंचायत थी? 5 से 4 से 2 से 4 से लोग इकट्ठे होके ऐसे करते हैं, अपनी मन की मर्जी है। ये तो चाहे जो इनके जो समर्थक थे ये तो कुछ भी बोलो वो सही है, सारे लोगों को बोलते, मेरे बारे में ही बोलते, सभी लोगों को बोलते खियूंसर में वो ऐसा और वो ऐसा, तब तो वो सही है, दूसरा कोई बोलता वो गलत है। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी बन बोलिया है कि खियूंसर की जनता में शेर बना दिया वापस चूहा बना दिया, ये बयान ने आप क्या देखो? नहीं, वो शेर चूहा वाली बात नहीं है। ऐसे एक उदाहरण था कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता रंग से राजा बनाती है और राजा से रंग बनाती है। जनता जब चाहती है तो किसी को भी आसमान पे राजनीति के अंदर सिर पे शिखर पे भेज देती है, और जनता जब चाहती है तो उसको धरातल पे ला के टेकती है। तो लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। तो इस बार आप वो पार्टी के हित में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पार्टी के हित में उन्होंने लोगों को यही बढ़ावन दी अपने कार्यकर्ताओं को कि इस बार मजबूती के साथ आप खियूंसर में भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे। वो उन्होंने राधा मोहन जी ने बढ़ावन दी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। एक आखिरी सवाल आपको है कि आज थे पहली बार विधानसभा पहुंचा, शपथ ग्रहण करी, क्या इनका महसूस हो रही है? आपकी छवि धीरे धीरे जो है किसान नेता के रूप में बनती जा रही, जी हिसाब आप आज विधानसभा पहुंचे? महसूस हो रहा है, आम जन मेरे साथ है, आम जन ने मजबूती के साथ एक प्रतिनिधि के रूप में मेरे को विधानसभा में भेजा, और भेजा ही नहीं, आज सारे अपने खुद के साधनों से और मजबूती के साथ भारी तादाद में हमारे किसान पुत्र
36 कौम के लोग मेरे साथ आए और विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया और शपथ ली और सबके साथ हैं। और अब सबके साथ ही वापस नागौर अपने क्षेत्र विधानसभा खिमसर में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेवंत राम जी डांगा को, जो वे खुद की प्रतिक्रिया बताई और तमाम चीज़ें जो खिमसर की राजनीति पे बाहर चल रही है बाकी के बारे में जवाब भी दिया। आपने अगर विचारा पर कहीं लाग रही हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।